Hello students, let's start our assignment of chapter 11. हमारा जो 11 चैप्टर है ये इलेक्ट्रिक करंट्स एंड सर्किट्स के बारे में है, जिसमें हमने टॉर्च, सेल, बल्ब इन सब के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा था और डिफरेंट सर्किट्स के बारे में हमने पढ़ा था, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट और कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ा था. सो लेट्स स्टार्ट अवर वर्कशीट. आई होप आपने चैप्टर रिवाइज करा हुआ होगा. ये आपके एनुअल एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा चैप्टर, तो इसको थॉरली लर्न कर लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 1 आपकी बुक का जो है वो इस तरह से, गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. पहला आपका ऑप्शन है डिवाइस यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी टू प्रोड्यूस मोशन. आप कौन सी डिवाइस से मोशन प्रोड्यूस होती है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने पे. तो मेरे तरफ से एक एग्जांपल मैंने दे दिया है, फ़ैन. कुछ एग्जांपल्स आप कमेंट सेक्शन में लिखिए. यस, जल्दी जल्दी लिखो. हाँ, मोशन जिसमें हो रही है, आपकी वॉशिंग मशीन में भी मोशन प्रोड्यूस होती है. वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, डिवाइसेस यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी टू प्रोड्यूस लाइट. लाइट किस ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस होती है. सबसे पहला है आपका एग्जांपल बल्ब, फिर उसके बाद ट्यूबलाइट आप लिख सकते हैं. इसमें आप और भी डिवाइसेस लिख सकते हैं जिसमें हम लाइट प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हुए. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है डिवाइसेस यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी टू प्रोड्यूस हीटिंग इफ़ेक्ट. हीटिंग इफ़ेक्ट जो है वो आपके रूम हीटर्स में आता है. प्लीज़ और एग्जांपल सर्च करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, जिससे कि सबकी नॉलेज इन्हेंस हो. ये एक कलेक्टिव एफर्ट है हमारा यूट्यूब पे कि हम सभी को जो है अच्छे एग्जांपल्स जो है उनको नए एग्जांपल्स जो हैं आए. क्वेश्चन नंबर 2, नेम वन एनिमल विच कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. ऐसा एक एनिमल बताओ जो जिसकी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. वन एग्जांपल इज एल्फ फिश. नेक्स्ट आप लिखो कमेंट सेक्शन में. यस, जुगनू जो है, फायर फ्लाइज जो है, उनकी भी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. क्वेश्चन नंबर 3, इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स आपको गूगल सर्च में मिल जाएंगे, उनको कमेंट सेक्शन में लिखिए. क्वेश्चन नंबर 3, विच पार्ट ऑफ द ड्राई सेल एक्ट एज नेगेटिव टर्मिनल. हमारा जो सेल होता है, ड्राई सेल होता है, उसमें एक मेटल कैप होता है ऊपर और उसकी इस तरह से जिंक की बॉडी होती है. जो उसका मेटल कैप है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरह काम करता है और जो उसकी बॉडी है जिंक से बनी हुई, जिंक केस जिसको बोलते हैं, वो नेगेटिव टर्मिनल की तरह काम करता है. तो हमारा राइट आंसर है जिंक केस. क्वेश्चन नंबर 4, बैटरी किसे कहते हैं. बैटरी can be defined as an electrochemical device consisting of one or more electrochemical cells which can be charged with an electric current. क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है फिलामेंट. फिलामेंट किसे कहते हैं. अ कंडक्टिंग वायर और अ थ्रेड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब. जो हमारे बल्ब के अंदर वायर लगी होती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी एमिट पास करने पे लाइट एमिट होती है, उसे हम फिलामेंट कहते हैं. ये बल्ब का स्ट्रक्चर है. ये मेटल की उसकी बॉडी होती है, ऊपर की बॉडी उसकी ग्लास की होती है. यहाँ पे 2 वायर्स होती हैं, उनके बीच में ये जो कॉइल्ड वायर होती है इस तरह से, दैट इज़ नोन एज फिलामेंट. ये टंगस्टन से बनी हुई होती है. ये बर्न होने से लाइट एमिट करती है. नेम अ नॉन मेटल विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. एक नॉन मेटल का नाम लिखिए जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है. आंसर है आपका ग्रेफाइट. नेक्स्ट, let's come to question number 6.
Draw symbols of different devices or part of the electric circuit. यहाँ पे सेल, बैटरी, कनेक्टिंग वायर, बल्ब और इलेक्ट्रिक स्विच के सिंबल्स दिए हुए हैं। आपको सिंबल्स जो हैं वो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ड्रॉ द सिंबल्स ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस। हमें अब जब इलेक्ट्रिक सर्किट जब दिखाना होता है तो हम इन सिंबल्स की हेल्प से ड्रॉ दिखाते हैं। इसको आप अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स। प्राइमरी सेल्स वो होते हैं जो कि जब उनके अंदर जो केमिकल्स हैं वो फिनिश हो जाते हैं तो हम उन्हें रिचार्ज नहीं कर सकते। सेकेंडरी सेल्स जो है वो हम उन्हें रिचार्ज कर सकते हैं। प्राइमरी सेल इज़ अ बैटरी that is designed to be used once and discarded and not recharged with electricity and reused like a secondary cell in a general. The electrochemical reaction occurring in the cell is not reversible, rendering the cell unrechargeable. Or secondary cells. A secondary cell is a type of electrical battery which can be charged and discharged into a load and recharged many times, as opposed to a disposable or primary battery which is supplied fully charged and discharged after use. Question number 8. Why inside of the bulb filled with inert gases like argon or nitrogen? जो हमारा जो बल्ब होता है उसके अंदर आर्गन और नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है जिससे कि उसका फिलामेंट जो है वो बर्न ना हो। Answer is electric bulbs are filled with inert gases like argon. The bulb can't be filled with air, as filament of the bulb will react with oxygen and filament will burn. If it's vacuum condition, then the filament will evaporate because of the high temperature. Therefore, the bulbs are filled with inert gases as it prevents evaporation of filament and maintains the pressure inside the bulb. Also, the inert gases will not react with the filament. Question number 9. The electric bulb in a torch is kept at the focus of concave mirror. In a torch, the bulb is placed at the focal point of the concave mirror so that the light from the bulb is reflected in a parallel or nearly parallel beam. This helps the user to see specifically what he wants to see with the help of the torch.